नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सोशल मीडिया के जरिए कपासन में पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर जानलेवा हमले का मुद्दा गर्मा रहा है। सोमवार को कांग्रेस की जांच कमेटी के बाद बीजेपी की जांच कमेटी भी पहुंची तो उसे परिजनों प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष को मंच से उतारने के बाद धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। वहीं इसे लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। सूरज माली और उनके परिजनों को मदद न करने के आरोप सरकार पर लगाए। तो बीजेपी ने अशोक गहलोत के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ऐसे में अब सवाल ये उठा कि क्या सूरज माली को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हुआ आंदोलन सियासी हो गया है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पानी की मांग को लेकर सूरज माली पर जानलेवा हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घायल युवक का अहमदाबाद में उपचार चल रहा है। उधर परिजनों और स्थानीय लोगों ने धरना स्थल पर जमकर हंगामा किया। सूरज का परिवार को खत्म करो, इन्हें चमचा ने बेचा सबने। वहीं कपासन में पानी की मांग को लेकर शुरू हुआ हंगामा अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों ले रही है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया ने एक व्यक्ति को पीटा, 25 फ्रैक्चर हुए, लेकिन कार्रवाई वही सिफर। वहाँ के बड़े माफिया ने पीटा है, बिना कुछ कारण के। सोशल मीडिया पे खाली वहाँ के पिता ने हमें वादा किया था कि पानी का नहीं देता वहाँ पे। बिगाड़ा के लोग आए, बड़ी माफिया के दोनों तरह में तकलीफ सकते हैं। उधर पिछले 6 दिनों से चल रहा धरना आज उस वक्त उग्र हो गया जब मामले की भाजपा की गठित टीम जांच के लिए पहुंची तो प्रदर्शनकारियों में रोष व्याप्त हो गया, जिसके चलते भाजपा जिला अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को मंच से नीचे उतार दिया गया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। ऐसे में पुलिस जाब्ते को बीच बचाव करना पड़ा। काफी गहमा गहमी के बीच भाजपा सदस्यों को उल्टे पैर लौटना पड़ा। गहलोत साहब यहाँ पर आए थे एक व्यक्तिगत किसी परिवार में, और वहाँ जाकर के और उन्होंने प्रेस के सामने भी कुछ ऐसी अनर्गल बातें कह दी जो वास्तविकता से परे। बहरहाल परिजन घायल युवक को उचित मुआवजा, मामले की उचित कार्रवाई, दोषियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। स्थानीय विधायक अर्जुन जिनगर पर लगे आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है और कांग्रेस इसे पूरी तरह भुनाने में जुटी हुई है। वहीं भाजपा इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश में लगी है। तो कपासन की घटना क्या सियासत की भेंट चढ़ गई है और इसी को लेकर के बात करेंगे। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 कि कपासन में पानी मांगा, सूरज को दर्द मिला, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। इन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या? क्या वाकई जो स्थानीय विधायक हैं अर्जुन लाल जिनकर जिन पर आरोप लग रहे हैं ये उनको लेकर के उनका क्या कहना है, या क्या वाकई ये आरोप सही है या तथ्यों से परे है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 2 ये कि पानी पर आक्रोश फूटा या फिर सियासत हो रही है। सियासत फूटी है क्योंकि पहले कांग्रेस की टीम गई, उसके बाद बीजेपी की टीम गई तो लोगों ने सुनने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 कि राजनीति में जनता की मांग आखिरकार दरकिनार क्यों? आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आम लोगों की आवाज कहां है, जनता की मांग कहां है, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि शुरुआत हुई राजेश्वर तालाब में पानी लाने की मांग को लेकर के, और वो मांग क्या इन सब के पीछे धकेल दी गई है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का, और आज की खास चर्चा में हमारे साथ है शैलेंद्र गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ यशवर्धन सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इन आरोपों का जवाब तो दिया गया, लेकिन सवाल ये कि सिर्फ पानी मांगने पर आपने एक बीजेपी के विधायक पर आरोप है कि उन्होंने हाथ पैर तुड़वा दिए, और अब लोगों का आक्रोश यह है कि जब बीजेपी की टीम वहां पर गई तो लोगों ने वापस लौटा दिया। हेमंत जी, देखिए, घटना जो हुई है वो बहुत ही वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत का संविधान और लोकतंत्र अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि अगर उसका कोई इशू है, अगर कोई मांग वो कर रहा है या उसका वो प्रदर्शन कर सकता है, ये उसको कानून अधिकार है। और अगर ये घटना जो सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से फैली और जो घटनाएं हुई, और उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो वहाँ के माननीय विधायक अर्जुन लाल जीनगर हैं, उनका स्पष्टीकरण भी आया। उन्होंने कहा कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो उन्होंने तुरंत वहाँ के जो एसपी हैं उनको निर्देशित किया, और एसपी ने, पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने तुरंत 4 से 5 लोगों को अरेस्ट कर जेल के पीछे डालने का काम किया, और जो बाकी और हैं उनको भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। और जांच जो है वो जारी है कि इसमें माननीय विधायक जी का क्या हाथ है, इस पर भी जांच की जाएगी। तो ऐसा नहीं है। और आज जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देखिए, वो पूरी तरह से राजनीतिकरण करना चाहते हैं। उन्होंने अब तक 1.25 साल में एक भी प्रखर आंदोलन नहीं किया है किसी भी विषय को लेकर। ये सिर्फ उनकी अखबारों में छाने की आदत, बयानवीर वो हो चुके हैं। उनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास भी देखेंगे कि यहां से चुनाव हराने के बाद कांग्रेस पार्टी को केंद्र में चले जाते थे और वहां महासचिव बन के कहीं किसी राज्य के प्रभारी बन जाते थे, और फिर लास्ट के 6 महीने या 2 महीने पहले आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे। ये उनका कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मैनेजमेंट उनका था, वो मामला है। लेकिन आप देखिए कि अशोक गहलोत जी जो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। अखबारों में बने रहने के लिए सियासत मत करिए। आप आइए, विधानसभा जब चली, जब आपने डिबेट नहीं किया, आपने एक दिन विधानसभा अटेंड नहीं की, और आप अपना शासनकाल भूल जाते हैं। आज हम अपराधों पे कंट्रोल कर रहे हैं, और जैसा अभी अपन ने कल भी डिबेट किया था हेमंत जी, कि राजस्थान में 2023 से 2025 1.25 साल में 19.45 आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। अनुसूचित जनजाति के मामलों में 18.44% की कमी आई है। अनुसूचित जाति के मामले में 17.45% की कमी आई है। महिला अपराधों में 9.45% की कमी आ गई। आप बताइए, हम कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कितना चरम पर था अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजस्थान नंबर 1 पे था। ये भूल जाते हैं डीजीपी का, खुद के एसीपी का बयान कि अब मंथली नहीं वीकली लिए जाते हैं, और किस तरह से आईएएस, आईपीएस, आरएस और रेवेन्यू ऑफिसर्स और हर विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार पनप चुका था, ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। और किस तरह से बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 2 पर था, पेपर लीक होते थे, फर्जीवाड़ा होता था, डमी कैंडिडेट्स बैठते थे, पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया था उन्होंने। एग्जामिनेशन की, आरपीएससी की का भट्टा बिठा दिया था अशोक गहलोत सरकार ने। और अपराधों में भी आप देखिए नंबर 2 पे था राजस्थान, और रेप, जो महिला दुष्कर्म के मामलों में पहले नंबर पर था। तो कानून व्यवस्था जो बेपटरी थी उसको पटरी पर लाने का काम किया। भ्रष्टाचार जो अथा फैल चुका था उसको कंट्रोल करने का काम माननीय भजनलाल सरकार करिए। सांप्रदायिक घटनाएं देखिए, आज आप बोल रहे हैं कि कन्हैया लाल हत्याकांड, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का काम किया। पुष्कर मित्तल जिन पर अगर कन्हैया लाल जी आरएस अधिकारियों पर लाखों रुपए भ्रष्टाचार में देने के आरोप थे, उनको पोस्टिंग दे करके, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आज की डिबेट हम इस पर कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि 6 दिन से जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अगर ये सरकार लोगों की आवाज सुनती है तो ये नौबत क्यों आ रही है? नहीं, निश्चित तौर पर जनता में आक्रोश है, क्योंकि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से उनके साथ जो मारपीट हुई है और जो उनका फ्रैक्चर्स आए, निश्चित तौर पर हम इसकी निंदा करते हैं। और किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, चाहे हमारी पार्टी से संबंधित हो। अपराध अगर किसी ने किया है, माननीय भजनलाल सरकार ने पूरा निर्देश दे रखा है लोग आक्रोशित कि आप इस घटना में कोई भी अपराधी हो। नहीं, इस पर राजनीति की क्या बात हो? राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप बताइए। तो कांग्रेस आप विपक्ष में बताइए, अगर आवाज अशोक नहीं गहलोत जी उठाएगी, आप जाके कह देंगे वहां कांग्रेस राजनीति नहीं गई वहां पर, और कांग्रेस आवाज उठाएगी तो आप कह देंगे राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप उठाइए आवाज, आप तथ्यों के साथ बात करिए ना। तथ्यों के साथ तो बात नहीं कर रहे हेमंत जी, तथ्यों के साथ बात नहीं कर रहे। नहीं, आप समझिए, तथ्यों के साथ बात नहीं कर रहे, आप अनर्गल आरोप लगा रहे हो, आप जनता को गुमराह करने का बात कर रहे हो। की नौबत नहीं आती तो फिर कांग्रेस को भी राजनीति करने का मौका नहीं मिलता ना।
नहीं हेमंत जी, देखिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, माननीय भजनलाल सरकार पूरे प्रयास कर रही है। आपने देखा हमने जांच कमेटी भी भेजी, लेकिन उनका विरोध किया गया, क्योंकि जनता स्वाभाविक रूप से जनता में आक्रोश है, तो उसको हम पूरी तरीके से उनको समझाइश की प्रक्रिया चल रही है और अपराधी जो है उनको पकड़ने का काम चल रहा है, और जो भी बचे हुए अपराधी हैं उनको भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा और कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी, और उनकी पानी की जो मांग है उस मांग को भी पूरा किया जाएगा, और उस पर भी काम चल रहा है। तो आप निश्चित रहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर किसी भी तरह का कोई इशू आता है उसको मेंटेन करना, उसका हल निकालना, समाधान करना, और भारतीय जनता पार्टी तो समाधान करने के लिए बनी। ठीक है सर, यशवर्धन जी वो कह रहे हैं कि सरकार सुनवाई भी कर रही है, हमने तुरंत कार्रवाई भी की है, और विधायक की संलिप्तता तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें अपना हित खोज रही है और आरोप लगा रही है, राजनीति कर रही है। ये राजनीति के कारण क्यों? हेमंत जी, आपको शायद कुछ महीनों पहले का एक वाकया याद होगा कि मदन राठौड़ साहब जिस विधानसभा से आते हैं, वहां पे एक गांव में घोड़ाई, वहां के जो दलित और पिछड़े थे उन्होंने गांव में विकास की मांग की और उनकी कुछ जनता से जुड़े कुछ मुद्दे थे उनकी मांग की। तो वहां के जो विधायक है, जो मंत्री हैं जोराराम जी कुमावत, उन्होंने उस गांव की लाइट और पानी बंद करवा दिए अफसर भेज कर कि इन्होंने मांग कैसे उठा ली, इन्होंने आवाज कैसे उठा ली। तो ये इनका कैरेक्टर बनता जा रहा है। ये जो सूरजमाली प्रकरण, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण हुआ है, जिसमें उनके साथ इतनी निर्ममता से उसके साथ मारपीट की गई है, आज 6 दिन से लोग वहां बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी अगर आवाज उठा रही है तो इनको उसमें राजनीति दिख रही है। असल में जो विपक्ष है वो तो अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज सकता है, सत्ता पक्ष को फैक्ट फाइंडिंग की जरूरत क्या है? उनका तो पूरा प्रशासन है, वो अपने अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से सबसे रिपोर्ट ले सकते हैं। तो ये फैक्ट फाइंडिंग करने का, यानी कांग्रेस ने भेज दी तो ये भी फैक्ट फाइंडिंग भेजेंगे, इनको इतना तो सोचना चाहिए। लेकिन धरना क्यों दे रहे हैं वहां के लोग? क्यों धरना दे रहे हैं? सत्ता में है, क्यों धरना दे रहे हैं? बाकी जगह भी तो हो रहा है, बाकी जगह भी चीजें हुई है, तो अशोक गहलोत नहीं पहुंचे ना वहां पर, तो यहां पर पहुंचे और उसके बाद बीजेपी की टीम जाती है। धरना इसलिए दे रहे हैं ना कि उनकी बात सरकार सुने, और जब सरकार की ओर से, संगठन की ओर से अगर कोई लोग जाएंगे वहां पर और उनको मंच से उतार देंगे, आप उनको भगा देंगे, अभद्रता करेंगे और उसमें आपकी पार्टी के लोग संलिप्त होंगे, तो आप कैसे? आप एक बात बताइए, सरकार को सुनाने के लिए बात कर रहे हैं, संगठन की टीम जा रही है, अपनी बात कहते हैं ना वहां पर, तो क्यों नहीं माने कि तो राजनीति हो रही है? सर आपने, हेमंत जी, आपके पास कौन सा सबूत है कि हमारी पार्टी के लोग थे उसमें इनको उतारने वाले? प्लीज एक मिनट बताइए जरा, मुझे सबूत सहित बताइए एक बार। नहीं, आपकी पार्टी का कोई नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि वहां पर आंदोलन में एक भी आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी संबंधित कोई नहीं, आप कह दीजिए फिर। आप नहीं, आपने दर्शकों में चीज प्लांट कर दी। नहीं, मैंने प्लान नहीं किया, मैं कह रहा हूं अगर कोई आवाज उठा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है और उसके पास चल करके संगठन जा रहा है सरकार का, जिसकी सरकार है, और उस संगठन को कोई भगा दे, तो हम कैसे माने कि वो न्याय की मांग कर रहे हैं? बताइए जरा। आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नीचे उतार दिए, वो बता दीजिए क्या? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप खुद बीजेपी के नेता करें कि वहां पर कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत गए, पूरी तरह से सरकार के खिलाफ जो है वो वहां से बयान दे रहे हैं। तो सरकार के, विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार के खिलाफ वो जो भी आवाज उठाए। मैं कह रहा हूं अगर लोगों को न्याय चाहिए तो वहां पर अगर बीजेपी के नेता गए, उनको बताना चाहिए ना। आप इस बात से लोगों से पूछिए ना, इसमें कांग्रेस पार्टी कहां से बीच में आ गई? वो लोगों का आक्रोश है, वो लोगों ने किया है। कोई पार्टी, हमारी पार्टी का फंक्शन थोड़ी था वो, कोई, या हमारी पार्टी का धर्म थोड़ी था वो जनता बैठी है, आम जनता बैठी है। आप कैसे ये बात प्लांट कर सकते हैं कि कांग्रेस वालों ने नीचे उतार दिया? हमारा क्या मतलब उस बात से? हम तो हमारी बात कह रहे हैं, जनता की बात उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, उसमें कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नहीं है वहां पर धरने में? आपके पास सबूत है क्या कोई? आपने कह दिया ना कि नहीं है। नहीं, आप बताइए ना, डिनाई कर दीजिए। आपने आरोप लगाया तो आप सबूत। मैं तो कह रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप डिनाई कर दीजिए ना कि हमारा वहां पर कोई कार्यकर्ता नहीं है, बोल दीजिए। नहीं, आम जनता बैठी है वहां पे, आपका आम जनता बैठी है, आपके पास सबूत है तो आप दे दीजिए दर्शकों को। यशवर्धन जी, मेरा सवाल मैं इस पार्टी के खिलाफ हूं। ये जो चुपके से, हल्के से कोई चीज प्लांट कर दी जाती है ना, और फिर उसका कोई सबूत भी नहीं होता, कुछ भी बोल दे और दर्शकों तक वो बात पहुंच गई, उसका कोई प्रतिकार नहीं करता। तो मैं आपसे प्रतिकार करने के लिए तो बैठे हैं, तो सबूत है क्या आपके पास? आप प्रतिकार करने के लिए तो बैठे हैं। मैं कह रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि आपने जो बात कही है उसका तथ्य नहीं है। सुनिए तो सर, जनता बैठी है, भीलवाड़ा की जनता बैठी है। मैं कह रहा हूं भीलवाड़ा की जनता बैठी, ठीक है,
ठीक है, भीलवाड़ा की जनता बैठे मान लिया, लेकिन अगर कोई पार्टी के नेता जाते हैं और पूछते हैं कि भाई उनकी मांग क्या है, वो अपना मांग पत्र देते, उल्टा उनको वहां से हटा देते हैं या मंच से किसी के साथ अभद्रता करते हैं, वो ठीक है क्या आपकी नजर में? नहीं, जनता को सुननी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी का व्यक्ति न्याय की मांग कर रहे हैं तो सुनना चाहिए ना सर। हाँ, तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। कांग्रेस की भी, मैं तो ये कह रहा हूं, कांग्रेस की भी सुननी चाहिए, बीजेपी की भी सुननी चाहिए। बिल्कुल। और जिस पार्टी की सरकार, अगर उस पार्टी का कोई अगर टीम जाती है तो उनके सामने वो मांग पत्र रखते हैं कि हमारी ये मांग है, उनको भगा देने से न्याय थोड़ी आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सुननी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं सुनूंगा ना कि वहां पे कांग्रेस के वो लोग थे उन्होंने उतार दिया, ऐसा नहीं है। वो जनता थी, और आंदोलन अगर कंट्रोल होता है, गांधीवादी तरीके से होता है, तो उसका ज्यादा इफेक्ट आता है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि कोई भी आंदोलन में हिंसा ये होनी चाहिए, और जितनी विनम्रता होगी, और जितनी आप तो गांधीवादी के तरीके की बात करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अशोक गहलोत गए उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई? देखिए, आप इसको जानबूझ के फिर वही कोरिलेट कर रहे हैं। अशोक गहलोत विपक्ष मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल भी ना करूं, अब सवाल भी ना। नहीं, आप जो कोशिश कर रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने अच्छा, आप भगवान है मेरे अंदर विराजमान हो गए कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं क्या नहीं, बस आपको टारगेट करना है, आपको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब नहीं देना, आपको टारगेट करना है। हेमंत जी बार-बार कहते हैं नाज सब खाते हैं, सबको इतना पता लग जाता है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जो धरना दे रहे हैं उनको हर पार्टी के लोगों को सुनना चाहिए, गांधीवादी तरीके का आंदोलन होना चाहिए, हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जिस भी पार्टी के लोग आए उनकी बात सुनी चाहिए। साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद में जयमिनी साहब के पास जाता हूं। ठीक है, 3 बार के मुख्यमंत्री है, वो जनता की आवाज सुनने के लिए वहां गए हैं, उनकी बात को संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए हेमंत जी, बिल्कुल माननीय भजनलाल सरकार समझाइश में लगी हुई है। जो भी उनकी मांग है उसको निश्चित तौर पे पूरा किया जाएगा, जो भी वादे किए हैं उसको भी निश्चित तौर पे पूरा किया जाएगा। और घटना जो हुई है उसकी तो हमने भर्त्सना की है, और आपने देखा कि किस तरह से अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है, और आगे भी जांच जारी है। मैंने आपको बताया, कोई भी आपको क्यों लगा कि अशोक गहलोत राजनीति कर रहे हैं इस मामले उसके खिलाफ भी आपको क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि अशोक गहलोत जी को, आप देखिए अशोक गहलोत जी का इतिहास मैंने आपको बताया ना, जब भी राजस्थान में वो चुनाव हरवाने के बाद केंद्र में चले जाते थे, वहां महासचिव बन जाते थे, राज्य के प्रभारी बन जाते थे, और आते नहीं थे 5 साल राजस्थान में, 5 साल आते नहीं थे। और उसके बाद आप देखिए आज उनको केंद्र में कोई पूछ नहीं रहा, उनका आला कमान जो है उनकी नजरें उनसे हट चुकी है, क्योंकि उन्होंने किस तरह के विरोध किया वो सारी जनता के सामने। और आप बताइए ना, आज सिर्फ पेपर बयानवीर बने हुए हैं, आज बता दीजिए एक भी आंदोलन का नेतृत्व किया हो तो। मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, 2.25 साल में अशोक गहलोत जी ने क्या एक भी प्रखर आंदोलन का नेतृत्व किया है क्या? कोई इशू को लेकर धरना दिया है क्या? कोई इशू को लेकर आंदोलन किया है क्या? कोई विषय को लेकर विधानसभा में आपने बात रखी है क्या? सिर्फ आपको अखबारों में छाना है और अपने आप को बनाए रखना है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। 5 साल कैसे जिंदा रहना है, आज राजस्थान में उनको कहीं पूछ नहीं रही है। जो उनके प्रतिद्वंदी है सचिन पायलट जी, वो पूरे भारत में घूम रहे हैं, किस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है उससे वो दुखी है। और कैसे माननीय भजनलाल सरकार, एक कृषि वर्ग से गरीब किसान का बेटा अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया तो क्या उनको दर्द हो रहा है जो आज इस तरह की सियासत हालात करें? आप तथ्य देते, आप हमारा सहयोग करते, हम भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी संगठन ने भेजी है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह जाए सरकार की। आपको कह रहे हैं कि आप फैक्ट फाइंडिंग क्या करना चाहते हैं? आप सरकार में, आपके पास प्रशासन है, आपके पास पूरा तंत्र है, आप क्या फैक्ट फाइंडिंग करना चाहते हैं? अभी तक आपको फैक्ट फाइंडिंग नहीं हुई 6 दिनों में, कमाल है सर। नहीं हेमंत जी, देखिए सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अलग होता है, सरकार के पास सर्व शक्तियां हैं, पुलिस पूरी उनकी जांच कर रही है, फिर भी हमने संगठन ने, हमारे माननीय अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी। कहीं सरकार की तरफ से कमी रह गई हो तो उसको भी यशवर्धन जी वही जवाब दे रहे हैं। यशवर्धन जी छोटी सी टिप्पणी, ठीक है, एक बात सुन लीजिए। शैलेंद्र जी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि कहीं सरकार से कोई कमी रह गई तो हमारा संगठन सरकार की कमी उजागर करेगा, ये कमाल चला रहे हैं बिल्कुल। यानी इस तरीके की उसमें क्या बात है बताइए? अगर कोई इसीलिए भेजा गया ना, संगठन भी हमारे जाता है और उस चीज को देखता है, दोनों बात, ये तो आपको प्रेस करना चाहिए, आपकी तरह राजनीति नहीं करते, आरोप लगा के सदन में बहस नहीं करेंगे, सड़कों पे आरोप लगाएंगे। जयमिनी साहब, क्या वाकई इसमें राजनीति हो रही है? और जनता का मूल प्रश्न जो था राजेश्वर तालाब में पानी लाने का या फिर सूरज मानी के ऊपर जो हमला हुआ उनको सजा दिलाने का, वो पीछे चला गया और कांग्रेस बीजेपी के भीतर हो गया। कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या वाकई अशोक गहलोत राजनीति कर रहे हैं? हेमंत जी, सूरज माली के ऊपर हमला होना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रहार है
और निंदनीय है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मुद्दे को उठाने का हक अशोक गहलोत जी को नहीं है। उसका कारण है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार को बचाने वाले विधायक गिरिराज मलिंगा ने किस तरीके से एक दलित एएन के हर्षाधिपति वाल्मीकि नहीं पाया और उसको बचाया, वो इसलिए अशोक गहलोत जी को हक नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सूरज माली 20 साल के हैं और ग्रेजुएट हैं, वो पढ़े लिखे, उन्हें फैक्ट बनाकर फिर रील बनानी चाहिए थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मातृकुंडिया और कपासन के बीच में जो इनकी मांग है, उस मांग के लिए भजनलाल सरकार 6 करोड़ रुपए दे चुकी है और जो बनास नदी से मातृकुंडिया तक उसके लिए 25 करोड़ फीडरों को सही करने के लिए दे चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भैरूलाल चौधरी अभी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसने 6 साल पहले इन्हीं अशोक गहलोत जी से मांग की थी कि आप पैसे दे दो, तब इन्होंने पैसे नहीं दिए। अभी तो भजनलाल जी ने पैसे जारी कर दिए और जो बांध के लिए जो एक फीडर बनना है उसके लिए जमीनों का भी आवंटन शुरू कर दिया। तो मैं कहूंगा कि रील बनाने के साथ रियल फैक्ट जर्नलिज्म भी करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज माली के साथ हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है, हुआ जो गलत है, लेकिन सच्चाई भी लोगों लिए के बीच तक पहुंचनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल। सोशल मीडिया पर जो भी आप रील डालते हैं आज के नौजवान जल्दबाजी में, एक बार यशवंत जी कह रहे हैं करके डालें। ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं बजट में 25 करोड़ रुपए मिले या नहीं मिले जी, क्या 6 करोड़ रुपए मिले या ठीक नहीं है, मिले। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जो अशोक गहलोत ने जाके वहां पे पहले हो रही थी, उनकी वजह से भीड़ नहीं आई। ठीक है, यशवंतन जी, लगातार बोलेंगे, मुझे मालूम है। इन्होंने एक बात कही, अब देखिए बोलने नहीं देंगे, लगातार बोले और कल अहमदाबाद भी जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, सुनिए ना यशवर्धन जी, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को इसलिए बोलने का अधिकार नहीं है इस मामले में कि वो कहते हैं, वो ट्वीट करते हैं 25 फ्रैक्चर हुए, लेकिन एक दलित एएन हर्षाधिपति वाल्मीकि, आपको याद होगा 205 से ज्यादा फ्रैक्चर, उनकी जितनी हड्डियां नहीं होती शरीर में उससे ज्यादा फ्रैक्चर हुए, उस पर तो नहीं। उसी बारे में कह रहा हूं हेमंत जी, उसी बारे में कह रहा हूं कि मिथिलेश जी ने रियल जर्नलिज्म की बात की। अगर रियल जर्नलिज्म होता तो मिथिलेश जी ये बोलते कि बाद में उसी व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दी क्योंकि कांग्रेस ने टिकट काट दी उसके विरोध में। उस घटना बाद में क्या हुआ, वो क्या कर रहे हो, सरकार में थे तब क्या किया, भाजपा ने टिकट दे दी। भजनलाल शर्मा जी की जो भाजपा है उसने टिकट दे दी। मिथिलेश जी ये भूले नहीं है, जानबूझ के छुपा लिया। अगर रियल जर्नलिज्म होता तो दर्शकों को ये बात बताते मिथिलेश जी, लेकिन मिथिलेश जी बताएंगे नहीं। वो इतना कंटेंट बीजेपी के पक्ष में बोल जाते हैं कि प्रवक्ता तक दो चक्के हो जाते हैं, जब हम क्या बोलेंगे। तो आपने गिरिराज मलिंगा के बारे में मिथिलेश जी आप बताइए, किस पार्टी ने टिकट दी उस व्यक्ति को, किस पार्टी ने दी? हमने तो नहीं दी। किस पार्टी ने टिकट दी? हमने तो काट दी थी टिकट। बताइए मिथिलेश जी, रियल जर्नलिज्म कीजिए आप। नहीं होती नहीं, बताइए किसने टिकट दी? के बेटों को नहीं बचाते रेप के टिकट किसने दी? अरे उस वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने दी, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? आप सरकार में थे तो आपने क्या कार्रवाई की, आपसे नहीं पूछा जाएगा? फिर आपने सरकार में रहते हुए क्या किया? बीजेपी ने तो बाद में टिकट दिया, आपने क्या किया पहले? ये तो देखिए ना, आपने कौन सा अरेस्ट करके अंदर डाल दिया, आपने भी तो बचाया पीएचडी में बुला करके। मिथिलेश जी की पार्टी ने क्या किया? मिथिलेश जी की पार्टी ने उसको बुलाकर टिकट दी उस व्यक्ति को। मिथिलेश जी बताइए आपकी पार्टी ने क्या किया? आपने कौन सा पैसे नहीं दिए? आप बताइए आपकी पार्टी ने क्या किया? वो कह रहे हैं कि अगर पहले से दे दिया गया तो चलिए मैं आता हूँ। वो आरोप प्रत्यारोप में बस आम आदमी का जो मुद्दा है वो पीछे चला जाता है। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं और समय भी कम है। जोशी साहब, मैं कानून व्यवस्था को लेकर के आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है, हम 2 दिन से लगातार इस पर डिबेट भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सूरज माली के मामले में प्रशासन की कहीं विफलता रही, पुलिस की कहीं विफलता रही कि लोगों का आक्रोश सामने आया, या फिर इसके पीछे आप कुछ और वजह मान रहे हैं? देखिए हेमंत जी, इसमें पुलिस की विफलता का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, क्योंकि इसने रील बनाई है और ये बीजेपी और कांग्रेस से समर्थित एक दूसरे के प्रतिवादी हैं और इस प्रकार की क्रिया की गई है और उसके साथ जो मारपीट की है ये भी वो पार्टी बंदी से संबंधित ही है। तो ये बीजेपी वालों की वजह से ये काम हो गया। इसी प्रकार से कांग्रेस शासन में वो एईएन के साथ मारपीट हुई थी तो उस समय भी उस तरह की राजनीति हुई थी। तो कारण ये है कि इस प्रकार की राजनीति हमारे यहाँ काम नहीं करना, पब्लिक की सेवा नहीं करना, पब्लिक के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करना, वो काम तो अलग रह जाता है, दूसरा काम पहले हो जाता है। अब आप देखिए
कई दिन से अपराधों के बारे में गिना रहे हैं। भाई कांग्रेस शासन में भी अपराध कम हुए क्या? पपला को थाने में से छुड़ा के ले गए, कुलदीप जगीना को मार दिया, कई सारे ऐसे हैं जो रेप हुआ अलवर में, लड़की को पुलिया पे छोड़ गए। इस प्रकार की घटनाएं पहले नहीं हुई क्या? आज भी वही घटनाएं हो रही है। जी क्लब के सामने फायरिंग कर गए, कोई क्या कर गए। तो ये राजनीतिक द्वेषता की भावना आपस में इतनी बढ़ गई है कि ये जनता की भलाई को तो दूर रहा, ये एक दूसरे की आलोचना करते हैं, मौके पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई खुद तो गुलगुले खावे, गुरुजी गुलगुले खावे, दूसरे को ज्ञान बतावे। ये तो इस तरह की हरकतें अब इनके यहां होने लग गई। पहले आप देखो बेगू विधायक राजेंद्र बिदुड़ी एसएसओ को 7 मिनट 37 सेकंड तक गालियां दी। अब गोविंद सिंह डोडासरा गए थे कोटा में, आईजी को कहा तेरे घुटने के बल चला दूंगा। तो इस प्रकार से ये इस तरह की बातें करके साहब अब तो सरकार बदल गई ना, कब तक कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? अब तो मौजूदा सिस्टम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना सर, 2 साल तक हो रहे हैं, हर बात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थोड़ी होगी। कांग्रेस शासन के अंदर ये कहते थे साहब फ्री रजिस्ट्रेशन है, इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, और अब जो है नए कानून के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कम होता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे समय में सुधार हो रहा है, जबकि है कुछ नहीं। अपराध उसी तरह से हो रहे हैं, उसी तरह से घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ब्यौरा अभी तक चूंकि एनसीआरबी से नहीं आया है। अब देखिए कंप्लेंट को और अपराध को जोड़ के पेश करते हैं या अलग अलग पेश करते हैं, देखने वाली बात है। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। एक अंतिम टिप्पणी है शैलेंद्र गुर्जर साहब आपकी, क्योंकि चारों तरफ से यह आरोप है कि ऐसी स्थितियां ही क्यों बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हेमंत जी, और ये अभी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजनलाल सरकार है, और निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अगर कोई विषय है और उस पर अगर कोई मांग उठाई गई है और उस तरह की घटना होती है जिस तरह से बताया गया कि फैक्ट पूरी तरह से नहीं आके एक माहौल बन जाता है, और जो विपक्षी दल है उस माहौल को ये भी आना चाहिए बात की कि कांग्रेस शासन में भैरोलाल चौधरी मांग करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से बांध को लेकर के, फीडर को लेकर के नहीं जारी किया गया था फंड। अब भजनलाल सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन यह भी गलत बात है कि आप किसी पर हमला कर देते हैं और उसके बाद इस तरह से अगर कोई मांग उठाने पर हमला होता है तो यह भी गलत है, जिसकी अभी जैमिनी साहब ने भी बड़ी निंदा की। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, उनके पीछे कोई भी हो, चाहे वो विधायक हो या विधायक समर्थित हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे सरकार की निष्पक्षता और पारदर्शिता झलकेगी। नमस्कार।